अगला जो टॉपिक है वो है नेटवर्किंग केबल्स। सो डिफरेंट नेटवर्किंग हार्डवेयर जो हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम केबल्स यूज़ करते हैं। उन केबल्स को हम कहते हैं नेटवर्किंग केबल्स। सो लेट्स सपोज अगर हमने एक नेटवर्क में डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं उनको एक ही प्रिंटर के साथ कनेक्ट करना है या डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है नेटवर्क में, सो उसके लिए जो केबल्स यूज़ की जाती हैं वो नेटवर्किंग केबल्स होती हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग केबल्स, जिसमें ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, कोएक्सियल केबल्स हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं। सो ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो हैं वो इथरनेट यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है हमारा उसमें यूज़ की जाती हैं, और ये RJ45 कनेक्टर्स जो होते हैं उनके साथ इनको अटैच किया जाता है कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए। सो इसकी ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो हैं वो पैच केबल या क्रॉस केबल्स में भी यूज़ की जाती हैं। मतलब जो पतली से हमारी तारें होती हैं उनको आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है पेयर्स की फॉर्म में, यानी कि मैक्सिमम 4 पेयर्स यूज़ किए जाते हैं ऐसी वायर्स में। और सेम कलर्स की भी वायर्स को हम ट्विस्ट कर सकते हैं, और या एक डिफरेंट कलर की वायर्स को वाइट कलर की वायर्स के साथ भी ट्विस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे 2 टाइप्स हैं इसकी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। अनशील्डेड जो है उसमें सिर्फ आउटर कवरिंग यानी कि जैकेट जो है वो यूज़ किया जाता है प्लास्टिक का, उसी में ही सारी जो वायर्स हैं उनको सिक्योर कर दिया जाता है, और इसमें जो आउटर सिग्नल्स हैं उनकी इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है और ये इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। सो जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं उनमें एक्स्ट्रा कवरिंग से ना हर जो पेयर है यहाँ पे उसको कवर कर दिया जाता है ताकि आउटर जो सिग्नल्स हैं वो इंटरफेयर ना करें इन वायर्स के साथ। सो इसीलिए ये ज़्यादा सिक्योर जो है वो है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, और ये एक्सपेंसिव ही है देन अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। सो इसकी डाटा ट्रांसमिट करने की जो स्पीड है वो इसकी कैटेगरीज़ पे डिपेंड करती है कि हमने किस कैटेगरी की वायर जो है यूज़ की है। इसमें 1 Mbps भी हो सकती है, 10 MB वाली भी हो सकती है, उसके अलावा 100 MB वाली भी वायर्स यूज़ की जाती हैं। मैक्सिमम जो इसकी स्पीड हो सकती है वो 1 GB तक हो सकती है, 10 GB तक हो सकती है, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होती। और मैक्सिमम जो डिस्टेंस है इन वायर्स को यूज़ करने के लिए वो है 100 मीटर्स, यानी कि 328 फीट्स जो हैं उतने डिस्टेंस तक ये वायर्स यूज़ की जाती हैं, यानी कि ये लोकल एरिया नेटवर्क में ही यूज़ की जाती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं की जाती, स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी हैं कोएक्सियल केबल्स, ये एक्सपेंसिव होती हैं देन ट्विस्टेड पेयर केबल्स। इसमें एक्स्ट्रा कवरिंग्स जो हैं वो यूज़ की जाती है। सबसे पहले तो आउटर जो है जैकेट जिसको हम शीट कहते हैं वो यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है। उसके अलावा एक मेटल की कवरिंग होती है, ब्रेडेड भी हो सकती है और मैश की फॉर्म में भी हो सकती है, ये यूज़ की जाती है। ये सेम मटेरियल होता है जैसे कि कोर में यूज़ होता है। सो सेम मटेरियल इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर कोई सिग्नल इंटरफेयर कर रहे हैं तो वो इन्हीं वायर्स के साथ इंटरफेयर करें, जो इनर हमारी कोर है उसको डिस्टर्ब ना करें, उनके साथ इंटरफेयर ना हो। उसके बाद एक प्लास्टिक की जो है वो कवरिंग यूज़ की जाती है जिसको इंसुलेशन कहते हैं हम। सो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी आती है कंडक्टिंग कोर है। अब इसमें भी 2 टाइप्स हैं, मल्टी कोर भी हो सकती है, सिंगल कोर भी हो सकती है। मल्टी कोर जो है वो ज़्यादा फास्ट होती है, वो ज़्यादा सिग्नल्स जो है उनको ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ की जाती है। वैसे तो मोस्ट कॉमनली जो है सिंगल कोर यूज़ की जाती है, जैसे कि टेलीविज़न के सिग्नल जो हैं वो सिंगल कोर कोएक्सियल केबल के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट किए जाते हैं। आपके जो टीवी हैं उनके साथ जो केबल्स अटैच की जाती हैं वो सारी जो हैं वो कोएक्सियल केबल्स ही हैं। सो ये नेटवर्किंग में बहुत कम यूज़ की जाती हैं क्योंकि ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो हैं वो इनसे थोड़ी लेस एक्सपेंसिव हैं, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। कोएक्सियल केबल्स जो हैं वो 80s और 70s में यूज़ की जाती या 90s में यूज़ की जाती थी नेटवर्किंग में, लेकिन अब ये यूज़ नहीं की जाती क्योंकि ये एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर वायर्स। नेक्स्ट वन है हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल्स।
फाइबर ऑप्टिक केबल जो हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट हैं और बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती है। इसमें भी 2 टाइप्स हैं, सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिकल केबल्स हैं, मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिकल केबल्स हैं। सो इसमें सबसे पहली जो हमारी कवरिंग होती है वो जैकेट होता है, प्लास्टिक की आउटर कवरिंग होती है। उसके बाद हमारी बफर कोटिंग होती है जो कि एक मटेरियल की कोटिंग होती है। उसके बाद क्लैडिंग जो है वो एक मेटल जो होता है उसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद कोर जो है वो ग्लास की होती है। सो क्लैडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसी में ही ये ग्लास की कवरिंग जो है इसके सिग्नल जो हैं वो बेंड करते हैं। सो सिंगल मोड में क्या होता है कि एक ही जो क्लैडिंग है वो यूज़ की जाती है, उसी में एक ही मोड में जो है वो सिग्नल जो है वो ट्रैवल करते हैं लाइट की फॉर्म में। सिंगल बीम जो है वो यूज़ की जाती है इसमें, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो ये है कि 1300 to 1500 नैनोमीटर जो है लाइट बीम वो ट्रैवल कर सकती है। उसके अलावा जो मल्टीपल बीम्स वाली जो है क्लैडिंग, उसमें ग्लास जो है उसमें बेंड करने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की जाती है। मतलब सिग्नल जो है वो बेंडिंग फॉर्म में एक दूसरे से रिफ्लेक्ट करते हुए ट्रैवल करते हैं। सो इसमें एलईडी जो है वो यूज़ की जाती है, एलईडी की टेक्नोलॉजी। इसकी मैक्सिमम जो स्पीड होती है वो 850 और 300 और 850 से लेकर 1300 नैनोमीटर तक वेवलेंथ जो है लाइट की वो ट्रैवल कर सकती है। सो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। सिंगल मोड जो है वो बहुत डेडिकेटेड पाथ और सिक्योर तरीके से सिग्नल को ट्रैवल कर, जबकि बेंडिंग फॉर्म में सिग्नल्स के लॉस्ट होने का भी चांस होता है। सो सिंगल मोड ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू मल्टी मोड। सो फाइबर ऑप्टिक केबल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक कह लें कि नाजुक होती हैं, क्योंकि इनके ख़राब होने का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सारा तो इसमें जो मेन काम जो है वो ग्लास का होता है, जो ग्लास की कोर है। सो अगर वही डैमेज हो जाएगी तो सिग्नल जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। सो ये लॉन्ग डिस्टेंस जो है हमारा उसमें यूज़ की जाती हैं, जैसे कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक सिग्नल लेके जाना हो तो उसके लिए यूज़ की जाती हैं। और इनकी स्पीड जो है एज़ कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल्स बहुत ज़्यादा होती है कि ये डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे। इसके अलावा पैच केबल्स जो हैं वो भी यूज़ की जाती हैं। पैच केबल्स में भी अब ट्विस्टेड पेयर केबल्स यानी कि सिंपल जो हमारी मेटेलिक केबल्स हैं वो यूज़ हो सकती हैं, या फिर फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी भी उसमें यूज़ की जाती है।